Potentiometer. Potentiometer, it is a device used to measure an unknown EMF. Potentiometer क्या होता है? It is a device which is used to measure an unknown EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। उसको मुझे मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर बना गया है। तो चलो, अगर हम लोग अननोन ईएमएफ बनाने जाता है तो क्या करूंगा? वेरी सिंपल कंसेप्ट है। एक कार्डबोर्ड मैं लूंगा, उसका ऊपर जो होता है कि ये वाला जो मेटालिक प्लेट होता है, ये मेटालिक प्लेट हम लोग यूज करेगा। ए टू बी 100 सेंटीमीटर वायर, बीट इधर से ये मेटल प्लेट से ये मेटल प्लेट तक हम लोग फिर 100 सेंटीमीटर, ये मेटल प्लेट से ये मेटल प्लेट तक फिर 100 सेंटीमीटर, ये मेटल प्लेट से ये मेटल प्लेट तक फिर 100 सेंटीमीटर वायर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली देखो 400 सेंटीमीटर काम लेके वायर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ये वाला जगह में एक रियोस्टेट दिया गया है, ये वाला जगह में एक रियोस्टेट दिया गया है। अभी क्या होता है कि देखो, ये वाला जो पार्ट है, इधर से एक वायर लगा के, इधर वोल्ट मीटर लगा के, इधर एक जॉकी लगा दिया है। क्या हुआ है? दिस इज जॉकी। ये जॉकी का काम क्या है? दिस इज द स्विच, जो क्या होता है, मूव करता है इधर से इधर, ये मूव करते हैं। सो क्या होता है, ये जो जॉकी है ये मूव करते हैं। तो अल्टीमेटली समझ में आ गया, इधर एक बैटरी लगा गया, इधर के स्विच लगा गया है। के दिस इज द पॉइंट के का, और इधर एक मेटालिक ब्लॉक है। तो ये पूरा सेट को एक कार्डबोर्ड का ऊपर रखा जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, इसको देखो, ये जॉकी को मैं क्या क्या मूव करेगा, मूव करके इतना लेवल तक हम मूव करना है कि ये जो मूविंग है, ये मूविंग को बेसिकली हम लोग को करना क्या है, वोल्टेज मेजर करना है। आ जाता है मेरा स्टडी नोट्स में। देखो वही चीज है जो मैं इधर ड्राइंग किया था। इधर जो वायर यूज होता है, ये वायर को कहते हैं मैंगानीन वायर यूज होता है। क्या वायर है? देखो मैं लिख चुका है, मैंगानीन वायर। जस्ट अ मिनट। तो क्या होता है इसमें, देखो ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ये वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये जो जॉकी है ये मूव होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑन इट, दिस इज अ कार्डबोर्ड। इसमें जो वायर यूज होता है, दिस इज मैंगानीन वायर। इसमें मेटल ब्लॉक रहते हैं, और इधर से हर एक जो डिस्टेंस होता है, दिस इज 200, 300, 100 डिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, क्यू मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन वायर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई रहते हैं। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई रहते हैं, और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो रहते हैं। इधर लगा हुआ है रियोस्टेट, एंड ऑल ऑफ यू नो रियोस्टेट मतलब क्या होता है। दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। यू नो द रियोस्टेट मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। मेन फंडा वही होता है कि इसका पोटेंशियोमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव वो है कि हमें मेजर करना है कि अननोन ईएमएफ, मतलब अननोन वोल्टेज को मुझे निकालना है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जॉकी इज द मूवेबल पार्ट। ये जो जॉकी है, दिस इज द मूवेबल पार्ट। जब तुम ए से खींचना शुरू करते हैं तो ये मूव होते रहता है, और जितना तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा क्या होता है, वोल्टेज बढ़ते रहता है। एंड दैट्स व्हाई हियर इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द
potentiometer, you have to write potential difference is proportional to the length. क्वेश्चन आता है तो V proportional to the L हो गया. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देखो V प्रोपोर्शनल होता है L हो गया. सो इसमें क्या हो जाता है कि V इजिकल टू आई आर है फ्रॉम ओम्स लॉ मिल रहा है. R मतलब हम लोग जानते हैं रो L बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. तो लिखा है मैं इसको रो L बाई ए. और V का वैल्यू ये जो देखो V अभी देखो ये वाला आई रो बाई ए जो है, आई रो जो है इससे बाई ए जो है, आई मतलब फ्लो ऑफ करंट इन कांस्टेंट, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एरिया मतलब एरिया ऑफ द वायर होता है, इट इज कांस्टेंट. ये पार्ट को अगर मैं के पकड़ लूंगा, एल क्या था, एल इज मूवेबल क्योंकि एल तो बढ़ रहा है घट रहा है. दिस इज जॉकी, ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, इधर से इधर जितना बढ़ता रहेगा मान लो एल बढ़ते रहेगा. तो बाकी पार्ट अगर k हो जाएगा दैट मींस v इज इक्वल टू k डॉट l, और v इज इक्वल टू k डॉट l मतलब उसको क्या कहता है कि v प्रोपोर्शनल टू द l. देखो ओम्स लॉ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके हेडिंग को इस ढंग का हम लोग लिख सकता है कि लिख लो अगर तुम लोग का सामने है, डिराइव द बेसिक प्रिंसिपल of Ohm's law, sorry, potentiometer from Ohm's law. इधर से लिखेगा हम लोग derive the basic principle of potentiometer from Ohm's law. Right? हो गया प्रिंसिपल, तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ओम्स लॉ प्रूफ हो गया. इसमें बहुत सिंपल बात है, V इज इक्वल टू आई आर, आर का फॉर्मूला पुट कर दिया इधर, एल को हटा के बाकी जो पार्ट है वो पार्ट तो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग के पकड़ सकते हैं. V इज इक्वल टू के एल, अगर प्रोपोर्शनल लगाएगा तो V प्रोपोर्शनल टू द एल. एनी क्वेश्चन प्लीज. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियोमीटर का जो ग्राफ होता है, V इधर दिया है, L इधर दिया है. सो क्या बन जाता है, V और L का बीच में जो जाता है ये हो गया ग्राफ. मतलब लेंथ जितना बढ़ाओगे तो वोल्टेज उतना ही बढ़ाना पड़ेगा. हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है. ये चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एज इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ड्रॉप होता है पर यूनिट लेंथ में, जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कप्पा. के लिखा होता है, ये भी कप्पा कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को. तो के इज इक्वल टू वी बाई एल, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. ये कप्पा नहीं है, ये के है. कप्पा नहीं है ये. सो इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्ट पर मीटर. प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर. बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आई होप कि पोटेंशियोमीटर का लॉजिक लेके कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है. जो मैं पढ़ाया था ऊपर वाला, ये जो मैं पढ़ाया था इसका ऊपर किसी का प्रॉब्लम नहीं आई है. उसको अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं.
दो ठो एप्लीकेशन है इसका ऊपर, चलो देखते हैं क्या होता है। मेजरिंग अननोन ईएमएफ, मैं क्या करता है इसका ऊपर अननोन ईएमएफ को मेजर करते हैं। इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2, ठीक है। इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2, इसमें क्या होता है दो ठो बैटरी लगा गया है, इधर एक बड़ा वाला बैटरी लगा हुआ है, इधर के स्विच है। बहुत अच्छा से सुनो, मेजरिंग अननोन ईएमएफ दो पार्ट आते हैं, इधर से उठा के दे देते हैं। एक होता है कि मेजरिंग अननोन ईएमएफ, और इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, क्वेश्चन ये आते हैं, ये क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, उसको लेके काम कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या होता है ये, इसमें देखो इधर बड़ा वाला बैटरी है, ईएमएफ है, इधर से कनेक्शन जाके ये मूव कर रहे हैं, ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक है। दिस इज के स्विच एंड दिस इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या होता है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसमें क्या होता है, दो ठो छोटा छोटा बैटरी लगा हुआ है, दो ठो स्विच दिया गया है, और इसमें गैल्वेनोमीटर रखा गया है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सर्किट में करंट आ रहा है क्या वो डिफ्लेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर का पहले एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। क्यों, गैल्वेनोमीटर एक वेरी मच सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। अगर बाई चांस करंट खूब ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में बी डैमेज्ड। दैट्स व्हाई उसका पहले एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स रखा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर अचानक करंट फ्लो हो जाने से मुश्किल हो जाता है। अब देखो क्या होता है, हम लोग दो ठो पोजीशन लेके काम करेगा। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल से, ये ए पॉइंट से जितना तुम्हारा जे बढ़ते रहेगा, ए पॉइंट से जे जितना बढ़ते रहेगा, तो तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ते रहेगा। तो मैं इसको मूव करके दिखाऊंगा। फर्स्ट केस में मान लो ये बैटरी का जो ये स्विच है, ये स्विच को मैं ऑफ करके रखा है, क्योंकि अच्छा से अगर देखोगे कि ये स्विच का अंदर में कोई डॉट साइन नहीं है, राइट। इनिशियल केस में ये बैटरी को ऑन किया है और ये बैटरी को ऑफ किया है, तो करंट क्या होगा, करंट इधर से फ्लो होगा, फ्लो के इधर से जाएगा। इधर से क्यों पास होगा, क्योंकि ये बैटरी डिस्कनेक्टेड है। इधर से जाएगा, जाके रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू होके गैल्वेनोमीटर होके चला गया इधर। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर को, ये इसको मूव करा के हमें गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में लाना है। क्या लेना है, टू ब्रिंग द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इन द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। ठीक है, जो पोजीशन में जीरो डिफ्लेक्शन मोड है, मान लो फर्स्ट पोजीशन है J1, और ये लेंथ मान लो L1 हो गया। ये लेंथ जो है मान लो दिस इज L1। इधर से इधर का जो पोजीशन है दिस इज L1। मान लेते हैं कि ये पोजीशन जो जॉकी है, जॉकी इज अ मूवेबल, जो कि मूव करता है, इधर से इधर मूव करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व किया है।
फर्स्ट पॉइंट में देखा गया कि J1 पॉइंट में आके जो लेंथ है वो जगह में आके गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन मोड में चला गया। सो उस समय उसका वोल्टेज हमको मेजर करना है। फिर क्या करना पड़ेगा फर्स्ट केस में, मतलब ये जब ये स्विच ऑन है और ये वाला स्विच को ऑफ है, तो देखो उस समय हम जो एक्सप्रेशन दिया है इप्सिलॉन इज इक्वल टू KL1, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर से मिला है। हम लोग देखो पोटेंशियोमीटर जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें क्या लिखता था, V इज इक्वल टू KL। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हम लोग ये इप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, तो वो इप्सिलॉन वो भी तो वोल्टेज ही है, तो इज इक्वल टू KL लिख रहा है। इज इक्वल टू ये K जो है कांस्टेंट टर्म, और L1 क्या होता है, इधर से मूव करके इधर आ गया, सो दिस इज L1। फिर क्या होता है, ये वाला पार्ट को मैं ऑफ कर रहा है, क्या करूंगा मैं, ये जो स्विच है इसको मैं ऑफ करके अभी नया से शुरू कर रहा है, ये वाला पार्ट को ऑन कर रहा है। तो इधर से जाके क्या होता है, अभी सर्किट इधर से जाके रेजिस्टेंस बॉक्स होके गैल्वेनोमीटर थ्रू पास हो रहा है। सेम केस पहले जैसा ही है, अभी चौकी को मूव करा के देखा जा गया है कि ये A2 ये A2 पॉइंट तक देखा गया है कि दिस लेंथ इज द L2। अभी कौन सा इप्सिलॉन को कौन सा सेल को यूज किया था हम लोग, ये सेल को यूज किया था। तो इप्सिलॉन 2 मतलब क्या होता है, K इंटू L2 हो गया, समझ गए। तो अगर K इंटू L2 हो जाएगा दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, ये दोनों का डिवाइड करके देखो क्या आ जाता है, इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। डिवाइड करने की वजह से क्या होता है, K और K कट ऑफ हो जाता है, तो बनता क्या है, इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अंडरस्टूड, इतना तक कोई दिक्कत है? सर हाँ बोलो। सर बी स्विच को आप जब ऑन किया ना, बी बी वाला को, स्विच को, हाँ हाँ, तो ए से गया ना वो करंट जो, नहीं तब वो ए से नहीं जाएगा, तब ये स्विच तो ऑफ है ना। वो अलग बंद है ना। हाँ इसका बंद है, तो इधर जब ऑन किया है तो वो करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या होता है, इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इप्सिलॉन 2 इधर से मूव आ गया, तो इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू L1 बाई L2 डॉट L2 हो गया। तो तुम्हारा पास अगर इप्सिलॉन 2 का वैल्यू रहेगा, L1 का वैल्यू रहेगा और L2 का वैल्यू रहेगा, आराम से तुम इप्सिलॉन 1 को निकाल सकते हो। यस सर। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, पोटेंशियोमीटर बेसिक, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अगर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में आएगा, हम लोग जो फर्स्ट अभी जो इसको किया है, इसका मैं बोला था तुम लोगों को, इसका होता है क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, उसका ऊपर होता है। सेकेंड वाला पार्ट क्या होता है, मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे करके मेजर करूंगा देखो, तो हमें निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। दिस इज योर सर्किट, इधर गैल्वेनोमीटर रखा गया है, करेक्ट, डू करेक्ट ऑफ इट, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये हो गया बड़ा वाला बैटरी,
इधर से मूव करके गया है, ये ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट से गया है तो इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा हुआ है और इसमें एक स्विच रखा गया है। तो स्विच का अगर तुम रखोगे और इधर एक छोटा वाला बैटरी रखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें जो पार्ट होता है, देखो जब ये बैटरी थ्रू ये जब स्विच जब पार होता है, जब ये स्विच थ्रू जाते हैं तब क्या होता है, ये इप्सिलॉन का काम में लगते हैं। ये इप्सिलॉन को यूज करके जब ये स्विच ऑन होता है, करंट इधर से फ्लो नहीं होके चला जाता है इसका थ्रू, रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू चला जाता है। एट दैट स्टेज इप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है k डॉट L1। इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, k डॉट L1। मतलब ये बैटरी यूज कर रहे हैं हम, इधर से करंट जाके ये फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू जा रहा है। K2 जो स्विच है, स्विच ऑफ मोड में है। अभी अगर तुम इधर ऑन करोगे, फर्स्ट केस में ऑन करोगे तो ये क्या हो गया, K2, और इधर से नीचे से चला गया। और ये जॉकी जो है इसको मूव कराते हैं हम लोग। जॉकी इज अ मूवेबल स्विच, जॉकी का नेम होता है बेसिकली इट इज अ मूवेबल स्विच, ये मूव हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर से करंट फ्लो हो रहा है थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स, ये K2 थ्रू जाके ये जॉकी को मूव कराके मुझे देखना पड़ता है कब गैल्वेनोमीटर इज कमिंग इन द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। डू करेक्ट ऑन इट, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, राइट। तो जब इधर से मूव कर जाता है तो दैट मीन्स क्या हो जाता है कि तब क्या होता है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है k डॉट dl। क्या होता है, k डॉट L1 होता है, क्योंकि इसका ये जो फर्स्ट पोजीशन या फिर मान लो सेकंड पोजीशन, मान लो इसमें दो पोजीशन दिया गया है। तो हम लोग देख लिया ये वाला पोजीशन में मान लो जे जब जॉकी है, मान लो दिस इज J1 पोजीशन लिख सकते हैं, ये वाला पोजीशन मान लो J2 पोजीशन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये J1 पोजीशन में आके देखा गया कि इसमें L1 लेंथ में आके देखा गया कि गैल्वेनोमीटर कम्स टू द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू k L1 लिख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल से ही हम बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, जब मान लो ये k स्विच ऑन है, अब मान लो ये स्विच जब ऑफ करोगे, ये स्विच को जब तुम ऑफ कर दोगे तो अब क्या होता है देख लेते हैं, चलो। नाउ इट इज ऑफ, नाउ इट इज ऑफ। अब करंट कहां से फ्लो करेगा, इसका थ्रू तो जाने नहीं सकेगा क्योंकि स्विच डिस्कनेक्ट करके रखा है। कहां थ्रू जाएगा, इधर से करंट फ्लो होके प्रोवाइड करेगा, इधर से चला जाएगा। अगर ये जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या होता है, देखो तो इधर से अगर करंट फ्लो हो जाएगा, इधर से जाके करंट फ्लो होगा, दैट मींस क्या होता है, वी विल हम लोग क्या करेगा, V इज इक्वल टू लिखेगा K इंटू L2। जब तुम ये स्विच को ऑफ करोगे, पोटेंशियोमीटर का जॉकी है उसको मूव करेगा, मान लो दिस इज सेकेंड पोजीशन, तो और इसका लेंथ मान लो, उसका लेंथ मान लो कि L2 पोजीशन में है, L2 पोजीशन में है, तो ये मान लो J2 पोजीशन। ये जगह में आके देखा गया कि गैल्वेनोमीटर का जो जीरो डिफ्लेक्शन मोड में ला दिया, तो इसका थ्रू से जब जाते हैं तो मुझे V इज इक्वल टू लिखना है
V इज इक्वल टू K इंटू L2 लिखना है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड कर देना है। इप्सिलॉन बाई V KL1 बाई L2। अगर ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बनता है, इप्सिलॉन बाई V और KL1 बाई L2। सो L1 और L2 अगर कट ऑफ हो जाता है, सॉरी K और K अगर कट ऑफ हो गया तो क्या बनेगा, इप्सिलॉन बाई V L1 इंटू L2, राइट। और क्या होता है, ये ओम्स लॉ थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो ओम्स लॉ थ्रू हम लोग ये लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r। क्या होता है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू I प्लस, तुम्हारा I तो करंट फ्लो कर रहा है, R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r होता है इप्सिलॉन, ये जो बैटरी है, ये बड़ा वाला जो बैटरी है, इसका अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज स्मॉल r। और कैपिटल R कौन सा है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जो R होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो R होता है, दिस इज कैपिटल R, राइट। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं, हम लोग ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R समझ गए तुम लोग, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स, उसको कैपिटल R लिखते हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि, अच्छा एक चीज हम गलत बोला है, इसमें जो R होता है ना, ये R, ये वाला R नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स तो इसमें लगा हुआ है। हम लोग ये रियोस्टेट भी यूज करते हैं, ये रियोस्टेट का R को कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो R नहीं है, R इज हियर, दिस R को लेते हैं हम लोग। तो हमें निकलना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकलना है। जब भी करंट फ्लो करेगा तब क्या होता है, I इंटू R प्लस स्मॉलर। स्मॉलर R मतलब क्या होता है, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, और स्मॉलर क्या होता है, ये बैटरी के अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लेते हैं, राइट। सर थोड़ा सा होल्ड करो, तो थोड़ा सा होल्ड करो। देखो एक चीज तुम लोग क्लियर कर देते हैं, हम इसको लिख देते, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगेन थोड़ा होल्ड करो, हाँ मैं तुमको बता रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन सुन लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आर इसको ही कह रहे हैं, आर उसको नहीं है, शंटेड को, ये जो शंटेड रेजिस्टेंस है इसको कहता है, रियोस्टेट नहीं है। ये वाला सिचुएशन जो इप्सिलॉन सिचुएशन है, इप्सिलॉन सिचुएशन तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं कि when K2 kept open, और V वाला कब होता है, V तब होता है जब kept close, तब होता है ये पार्ट। देखो एक चीज, इधर से जब इप्सिलॉन हम यूज कर रहे हैं, मैं जब इप्सिलॉन यूज कर रहा है मतलब क्या होता है, मैं ये के स्विच को खोल के रखता है,
करंट डायरेक्टली इसका थ्रू से पास होकर चला जाता है, इसीलिए साइड में हम लिख दिया। V जो होता है, V क्या होता है, जब तुम K2 स्विच को क्लोज करोगे तब जो वोल्टेज, ये जो लाइन ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू, जब करंट पास होता है तब वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जब तुम्हारा K2 स्विच ऑफ है, स्विच जब ऑन है, तब क्या होता है, हम लोग V इज इक्वल टू KL2 लिखते हैं। और यू नो द L1 एंड L2। L1 मतलब क्या होता है, इस जॉकी को मैं मूव कराते हैं, जॉकी को मैं मूव करा के मान लो L1 सिचुएशन में आके गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में ला दिया। तो L1 कब होता है, जब ये स्विच को खोल के रखते हैं, स्विच को ऑफ मोड में रहता है। केप्ट मतलब K2 स्विच को जब ऑफ मोड में रहता है तब होता है कि इप्सिलॉन निकल रहा है हम लोग, और V कब निकल रहा है, जब ये स्विच को ऑन रखते हैं तब इधर से V निकलता है, इधर से जाके इसका थ्रू जाता है, और इसका थ्रू जाना मतलब ही इसका थ्रू क्या जाता है, करंट फ्लो होता है। और करंट रेजिस्टेंस थ्रू जाना मतलब ही दो साइड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये एंड एंड ये एंड, इसका दो साइड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, V कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, V कह रहे हैं। मतलब जो when switch is on then we'll consider this equation, when switch is off then we will consider this equation। अभी क्या होता है, this divided by this, let me finish, just hold। अभी क्या होता है, ये दोनों को जब डिवाइड करोगे तब क्या होता है, K और ये K कैंसल आउट हो जाता है। अगर कैंसल आउट हो जाएगा तब क्या होता है, इप्सिलॉन बाई V, और इसमें L1 बाई L2 हो जाता है। बताओ इतना तक क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, गेन का फर्स्ट क्वेश्चन था, बोलो तो क्या क्वेश्चन था? सर वो वीजो सर वो बैटरी है क्या ऊपर वाला? ये बैटरी है। हम V मतलब ये होता है कि जब ये स्विच को ऑन रखता है तब V का हम लोग काम करते हैं। इन दैट केस जब स्विच ऑन रहता है इधर से करंट फ्लो नहीं होता है, स्विच जब ऑन होता है इधर से करंट फ्लो चला जाता है। ये दोनों का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों जो शुरुआत और एंड, ये दोनों का जो पोटेंशियल का गैप होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज R, दैट इज V। और सर हाँ, सर वो इप्सिलॉन वाला में सर व्हेन K1 केप्ट ओपन नहीं हुआ क्या? इप्सिलॉन 1 कब होता है, इप्सिलॉन 1 कब होता है, इप्सिलॉन 1 कहाँ है, इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन 1 कहाँ देखना है? हाँ सर इप्सिलॉन। ठीक है, इप्सिलॉन कब होता है, जब इप्सिलॉन कब होता है, जब ये स्विच नहीं रहता है। ये स्विच को जब तुम इप्सिलॉन हम तभी करते हैं जब ये स्विच को हम ऑफ रखता है। ये K2 स्विच जब ऑफ रखता है तब क्या होता है, हम लोग इप्सिलॉन का काम करते हैं, तब क्या होता है, करंट इसका थ्रू जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी तुम्हारा करंट, जब हमारे बैटरी को हम लोग ऑन रहते हैं, बैटरी जब ऑफ रहता है तब हम लोग करंट कहाँ थ्रू जा प्रोसेस होता है, इसका थ्रू प्रोसेस होता है, इसका थ्रू पास होता है। समझ गए? इसीलिए मैं अलग से लिख दिया क्योंकि कंफ्यूजन ग्रो अप हो सकता है। ओपन और क्लोज, ओपन मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, व्हेन स्विच इज ऑफ। हो सके तो ये छोटा वाला पार्ट को तुम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो व्हेन स्विच इज ऑफ देन करंट विल पास थ्रू दिस डायरेक्शन। व्हेन स्विच इज ऑन, K2 स्विच के बारे में मैं बता रहा है, व्हेन स्विच इज ऑन करंट गो थ्रू दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में करंट जाना मतलब बीच में रेजिस्टेंस है, करंट जब भी घुसेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है which is called the V, and we know the V is equal to this equation will come,
इन दैट केस L2 क्या होता है, मैं जॉकी को जब मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में, तो मुझे टारगेट क्या है कि गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में ला देना है। मैं फर्स्ट क्या करते हैं, K2 स्विच को ऑफ रखते हैं, इप्सिलॉन थ्रू इसको पास कराते हैं, इप्सिलॉन ये बैटरी को इधर से करंट फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होके जब स्विच ऑफ रहता है तब क्या होता है, इसका इधर से करंट चला जाता है। तो ये इक्वेशन मिल रहा है हम लोग, और जॉकी को मूव कराते हैं, मूव करके गैल्वेनोमीटर के जीरो डिफ्लेक्शन मोड में लाते हैं, तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू KL1 बन गया। व्हेनेवर स्विच इज ऑफ, अभी क्या किया मैं, स्विच को ऑन किया है, और स्विच ऑन मतलब क्या होगा, करंट इसका थ्रू फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू जब पास होगा तो इधर एक डेफिनेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दैट मींस V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, दैट इज इक्वल टू K इनटू L2। L2 मतलब जॉकी को फिर मूव करा के मुझे गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में लाना है, सो V इज इक्वल टू क्या बन जाता है, K इनटू L2, राइट। तो ये दोनों को डिवाइड करने से क्या होता है, K कैंसल्ड आउट, सो गिव्स यू इप्सिलॉन बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। बस ये हो गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन है बताओ अभी। आंटी का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। कोई क्वेश्चन है किसी का? No, हम sir. आंटी का कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा? नो सर। ओके, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, ये पार्ट को हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जाते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r। R मतलब क्या हो रहा है, ये वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स का R है, स्मॉल r मतलब क्या है, इप्सिलॉन का अंदर का जो स्मॉल r है। अभी ये वाला जो पार्ट है, दो टाइप ऑफ R होता है, हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन का जितना वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज दे नहीं पाता है, क्योंकि उसका अंदर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो मतलब टोटल EMF कितना होगा, I, टोटल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होता है, एक होता है I करंट हो गया, फिर दो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस काम करता है, एक होता है R और एक होता है स्मॉल r, इप्सिलॉन थ्रू। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस बनता है V, उसमें क्या होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बनता है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और एक ही रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या बन जाता है, I इंटू R। अब ये दोनों का तुम अगर रेशियो निकालोगे, इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट बाई नीचे वाला पार्ट, I इंटू R प्लस R बाई I डॉट R। I और I कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, R बाई R तुम अगर करोगे, अगर R बाई R अगर तुम करोगे तो कट जाने से 1 हो जाता है, और स्मॉल r अगर तुम इसको करोगे R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R लगाओगे तो क्या हो जाता है, R बाई R करने से 1 हो गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R करने से इधर रह गया। और ये वाला जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। क्यों L1 बाई L2, हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो गया था, तो ये 1 बाई 1 प्लस R1 R स्मॉल r बाई कैपिटल R जो हो गया 1 बाई स्मॉल r बाई कैपिटल 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R जो हो गया, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि L1 L2 लिख सकते हैं। लेकिन मुझे निकालना क्या था, स्मॉल r निकालना था। इसमें थोड़ा सा प्रोसीड हमें करना है, वो प्रोसीड कैसे होता है मैं दिखा रहा हूं, रुको। ये 1 को, ये इनकम्प्लीट स्टेज में है, ये 1 को इधर लेके जाओ, -1 होता है, तो अल्टीमेटली बनता क्या है, मैं इधर दिखा रहा हूं, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, L1 बाई L2 -1 होता, तो L2 इंटू 1 अगर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाता है, L1
माइनस L2 बाई L2 हो जाएगा ये। अभी ये R को तुम अगर इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाता है, देखो स्मॉल r इज इक्वल टू बनता क्या है, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू कैपिटल R। समझ गए फंडा? Yes, sir. क्योंकि Yes, इसका sir. बाद से बात ऐसा है कि इसका बाद से ये स्टेप्स को इधर किया नहीं है, तुम लोग इसको लेकिन अपडेट कर लो, जो तुम्हारा किताब में है ये स्टेप। Sir, मुझे निकलना है इंटरनल रेजिस्टेंस, बताओ क्या प्रॉब्लम है। sir epsilon equal to ये I R plus R कैसे लिया था? हम लोग लिया था इसीलिए क्योंकि इप्सिलॉन जो है दिस इज मेन बैटरी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अच्छा इसको नोट कर लिया तुम लोग। Yes, sir. तो हम लोग क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट को हम लोग जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन दोनों बैटरी को लेके काम करता है। हम लोग जानता है मेन जो इप्सिलॉन होता है वो फुल वोल्टेज को प्रोवाइड करने नहीं सकता है, एक उसको अपना को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका साथ फाइट करना पड़ता है, यू नो इट। सो दैट इज क्या होता है बेसिकली प्लस और किसका साथ करना पड़ता है, जो क्या होता है ये रेजिस्टेंस। तो आई इंटू क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में दिया गया है, और एक होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का साथ आई होता है। तो एक बार होता है मतलब इप्सिलॉन इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर लाइक दिस वे कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू, एक होता है कुछ वोल्टेज ड्रॉप कौन कराते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और कौन वोल्टेज का ड्रॉप कराते हैं, आई इनटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी दिस ये चैप्टर का प्रीवियस डेरिवेशन पे ही मिला था। हम लोग लिखा था ना कि पूरा वोल्टेज नहीं यूज कर पाता है हम लोग बैटरी का बिकॉज ऑफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। Yes, sir. उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू हम लोग आई आर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग मिला था, तो उसको इधर उठा के लेके आके हम आई को कॉमन ले लिया, जो कि इधर शो कर रहा है। देखो देखो क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं। Antika, did you get my point? Yes, sir. ठीक है, और एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? सर सर करंट जो जॉकी से डायरेक्ट पास हो सकता है ना? क्यों नहीं। हाँ ठीक है। तो दिस वाज हम लोग जो अभी पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर पढ़ा है और उसका एप्लीकेशन पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।